मूवी शुरू होती है। हम एक लड़के जिसका नाम वेटको है उसे देखते हैं। जब वो छोटा था तो उसके पापा के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वेटको को ऊंचाई से डर लगता है। अब एक दिन स्कूल सभी बच्चों को पहाड़ में ले जाने का प्लान बनाती है, लेकिन वेटको जाने से मना करता है। पर उसकी माँ उसे समझाती है और मनाती है कि वो स्कूल ट्रिप पर जाए। इसके बाद हम वर्तमान में 1000 साल पहले के एक जादूगर को देखते हैं जो अपनी ताकत स्टोन ऑफ पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसका जादू एक ड्रैगन का रूप लेता है जो बिल्कुल वैसा ही है जैसे ड्रैगन वेटको के जैकेट पर बना हुआ है। दूसरी तरफ वेटको अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉम के साथ बहुत ही मजा कर रहा है और वो कुछ पटाखे और फोन्स भी साथ लाया है। फिर वो एक पुल पर पहुंचते हैं जिन्हें उन्हें पार करना होता है। वेटको को ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए वो पुल के बीच में रुक जाता है और उसे चक्कर आने लगता है। इसलिए टॉम को उसे वापस खींचना पड़ता है, जिसके बाद सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। बेचारा वेटको बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और वो वहाँ से भागकर एक चट्टान के पास पहुँच जाता है। जल्दी टॉम भी उसे ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है। टॉम अपने दोस्त का मूड ठीक करना चाहता है, लेकिन तभी अचानक सूरज ग्रहण का समय हो जाता है और उस पूरी जगह में जोरदार भूकंप आता है। इस वजह से टॉम का पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन समय पर वो चट्टान पकड़कर खुद को बचा लेता है। लेकिन ज्यादा देर तक वो वैसा ही नहीं रह सकता था। दूसरी तरफ वेटको अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है, लेकिन वो अपने डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर अचानक नीचे से एक अनजान पोर्टल खुलता है और वेटको को अंदर खींच लेता है। और जब वेटको खड़ा होता है तो बिल्कुल वैसी जगह होता है, लेकिन ये समय बदल चुका है। ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो 1000 साल पीछे आ चुका है। उधर हम पास ही में देखते हैं कि ओलेश्को नाम का एक लड़का फूल तोड़ रहा था। तभी अचानक कुछ सिपाही आकर उस पर हमला कर देते हैं और ओलेश्को आसानी से उन सभी को हरा देता है। लेकिन तभी उनका सरदार अंडाको भी आ जाता है और ओलेश्को को बंदी बना लेता है। इसी बीच वेटको का पैर फिसल जाता है और वो चट्टान से गिरने लगता है। गिरते समय उसका मेगाफोन चालू हो जाता है और उसकी आवाज से सारे सिपाही डर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ओलेश्को भाग जाता है और जाते जाते वेटको को भी अपने घोड़े पर बैठा लेता है। ओलेश्को वेटको को अपने गाँव ले जाता है। वहाँ के लोगों को शक होता है कि वेटको कोई जासूस होगा और वो उसे कमरे में बंद कर देते हैं। उधर अंडाको जाकर जादूगर को अपनी हार के बारे में बताता है और जादूगर नाराज नहीं होता बल्कि खुश होता है, क्योंकि अंडाको ने वेटको के बारे में भी उसे बताया था। जादूगर जानता है कि वेटको के कपड़ों पर उसका जादू वाला ड्रैगन बना हुआ है, जिसका मतलब है कि वेटको ही उन्हें वो स्टोन ऑफ पावर दिला सकता है जिसकी उन्हें तलाश है। वेटको के कमरे के बाहर ओलेंको नाम की एक लड़की आती है और उसे खाना देती है। फिर वो वेटको को बताती है कि वो 1120वें साल में है, लेकिन वेटको कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन वेटको कुछ पूछ पाता उससे पहले ही ओलेश्को आ जाता है और वेटको को एक परीक्षा देने ले जाता है। असल में वो वेटको को नदी में फेंकना चाहता है ताकि पानी के देवता जांच कर सके कि वो जासूस है या नहीं। अब पानी में जाते ही वेटको डर जाता है, लेकिन पानी के देवता उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। इसका मतलब था कि वेटको कोई जासूस नहीं है। इसके बाद वेटको को गांव के सरदारों से मिलने का मौका मिलता है। उनमें से ओफसी, एल्को और डेब्रियाना है, जिनको वेटको ने किताब में पढ़ रखा है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वेटको भविष्य से आया है। इसलिए वेटको अपना मेगाफोन दिखाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वहीं ओफसी वादा करता है कि वो जल्दी वेटको को उसकी दुनिया वापस भेज देगा। और ओफसी बताता है कि वापस जाने के 2 तरीके हैं, एक तो सूर्य ग्रहण का इंतजार करना और दूसरा किसी जादूगर की मदद से पोर्टल खोलना। वही ओलेश्को जानता है कि जादूगर मेज किसी की मदद करने से पहले उसकी परीक्षा लेता है, इसलिए वेटको और ओलेश्को एक सौदा करते हैं। ओलेश्को मेज के सामने जाने के लिए वेटको को तैयार करेगा और बदले में वेटको उसे अपना मेगाफोन देगा। अब अगले कुछ दिनों तक वेटको उसी गांव में रहता है और ओलेश्को उसे कई नई चीजें सिखाता है। इस दौरान वेटको की मुलाकात तुहारिन से भी होती है, जो एक मीनार में बंद है। उसके बदले में ओलेश्को को भविष्य की चीजों से खेलने को मिल रहा है, जिससे वो बहुत ही खुश है। जब वेटको की ट्रेनिंग खत्म होती है तो ओलेश्को उसे जादूगर मेज तक पहुंचाने का रास्ता बताता है, लेकिन ये रास्ता उसे अकेले ही तय करना होगा। अब अगली सुबह एक दूसरा जादूगर एक कौवे को वेटको पर नजर रखने के लिए भेजता है। वेटको गाँव छोड़कर जंगल की ओर जा रहा है, लेकिन ओलेश्को का दिया हुआ नक्शा उसे समझ में नहीं आता। तभी उस रास्ते में ओलेंको दिखती है और वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों जंगल में चलते चलते एक सुरंग के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वेटको अंदर आता है वो एक खाली जगह पर पहुंच जाता है। ये दरअसल जादूगर मेज का जाल है। मेज वेटको से उसका सबसे बड़ा डर पूछता है तो वेटको सच बताता है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। मेज उसकी ईमानदारी से खुश होता है और उसे स्टोन ऑफ पावर पाने का रास्ता बताता है। फिर मेज कहता है कि स्टोन ऑफ पावर वहाँ मिलेगा जहाँ बिगलेंस पक्षी अपना घोंसला बनाती है। वहाँ पहुँचने के लिए हवा की जरूरत होगी और वो तभी आएगी जब 2 दिल एक साथ जुड़ेंगे। अब वेटको वापस जंगल में आता है
वही ओलेंको को लगता है कि विटको कभी गया ही नहीं। विटको ओलेंको को मेज की पहली बताता है कि उन्हें स्टोन ऑफ पावर एक खास पावर से मिलेगा। इसके बाद विटको एक खास पतंग बनाता है और वो सीधा तालाब में गिर जाती है और विटको भी तालाब में छलांग लगा देता है और उसे वो स्टोन ऑफ पावर भी मिल जाती है। लेकिन उसी दौरान जादूगर का कौवा ये सब देख लेता है और फिर जादूगर को बता देता है। इसके बाद जादूगर अपनी सेना भेजकर विटको और ओलेंको को पकड़ने की कोशिश करता है और वो उस गांव पर भी हमला कर देते हैं जहां से स्टोन ऑफ पावर मिला था। लेकिन वॉच टावर पर एक आदमी ये सब देख लेता है और ओलेस्को को खबर कर देता है और फिर ओलेस्को भी अपने साथियों के साथ गांव से एक सेना लेकर आता है और जादूगर की सेना को हरा देता है। उसके बाद सभी वापस अपने गांव में आ जाते हैं और फिर वर्टको और ओलेंको को पहले डांट पड़ती है, लेकिन फिर फैसला किया जाता है कि ओविशी अगले दिन वर्टको के साथ जाकर स्टोन ऑफ पावर का इस्तेमाल करेगा। उधर अंडाको जादूगर पर बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी है। अब अगली सुबह विटको और ओविशी चट्टान पर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। तब ओबिसी बताता है कि उन्हें बारिश होने तक इंतजार करना होगा क्योंकि स्टोन ऑफ पावर का देवता बारिश का देवता भी है। इसके बाद गांव वापस आकर विटको देखता है कि ओबिसी एक उड़ने वाली मशीन बना रहा है जिसमें विटको भी उसकी मदद करता है। उसके बाद से विटको अक्सर ओबिसी के साथ काम करता है लेकिन कभी कभी ओलेंका के साथ भी समय बिताता है। इधर जादूगर एक नया जादू करने की कोशिश कर रहा है और उधर इल्को और डेब्रियाना एक क्यूमन सिपाही को पकड़ते हैं। उसे पता चलता है कि अंडाको को स्टोन ऑफ पावर के बारे में पता चल चुका है, इसलिए वो मिलकर स्टोन ऑफ पावर को छिपाने का फैसला करते हैं। वो ओबिसी सोचता है कि वॉच टावर सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन विटको को तो ऊंचाई से डर लगता है। लेकिन ओबिसी उसे समझाता है कि डर पर काबू पाना जरूरी है। जिसके बाद विटको वॉच टावर पर जाता है और अपने डर पर जीत पा लेता है। फिर ओबिसी स्टोन ऑफ पावर को वॉच टावर पर छिपा देता है, लेकिन जादूगर को ये बात पता चल जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और विटको देखता है कि टोहरन के ऊपर भी पानी गिर रहा है, इसलिए वो तुरंत उसके पिंजरे को ऊपर से ढक देता है। ओलेंको उसकी इस बात से बहुत ही खुश होती है और उसके गाल पर किस करती है। अब उसी रात बिजली गिरने की वजह से कुछ पत्थर टूट जाते हैं और टोहरन जो कि एक मीनार में बंद है, बारिश का फायदा उठाकर पिंजरे से बाहर निकल जाता है और फिर वो अंडाको के पास जाता है और जो असल में उसका भाई है, लेकिन उसे उसके आने की कोई खुशी नहीं हुई। टोहरन अनजाने में स्टोन ऑफ पावर को भी अपने साथ ले जाता है और जादूगर की नजर उस पर पड़ जाती है। जादूगर स्टोन ऑफ पावर का इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता और फिर वो अंडाको को बताता है कि उन्हें इस पत्थर का इस्तेमाल करने के लिए विटको की जरूरत है। अब अगली सुबह सभी को पता चलता है कि टोहरन भाग गया है और स्टोन ऑफ पावर भी उसके पास है, लेकिन कोमन पर सीधा हमला करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए ओबिसी और विटको अपनी उड़ने वाली मशीन का काम शुरू कर देते हैं। वहीं जब ओबिसी और ओलेंको किसी काम से बाहर जाते हैं तो अंडाको के आदमियां उन पर हमला कर देते हैं, जिससे ओबिसी घायल हो जाता है और फिर वो ओलेंको को उठा ले जाते हैं। पर मरने से पहले ओबिसी किसी तरह गांव पहुंचकर विटको को ओलेंको के बारे में बताता है। फिर अंडाको विटको को अपने पास बुलाता है। विटको को समझ नहीं आता, लेकिन ओलेंको को बचाने के लिए वो चला जाता है। वहाँ पहुंचते अंडाको विटको से स्टोन ऑफ पावर का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, लेकिन विटको को पता नहीं कि कैसे करना है ये। तभी उसने चालाकी से पटाखे फेंके और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर पटाखे फूटने लगे जिससे सैनिक डर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो ओलेंको के साथ भागना चाहता है, लेकिन अंडाको उसे पकड़ लेता है और फिर अंडाको विटको को एक आखिरी मौका देता है। वो विटको सोचता है और फिर ओलेंको को बुलाता है और जैसे ही वो दोनों स्टोन ऑफ पावर को छूते हैं, स्टोन ऑफ पावर की शक्ति जाग उठती है। उसके बाद जादूगर स्टोन ऑफ पावर लेकर अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए चला जाता है और अंडाको टोहरन को विटको और ओलेंको को मारने का आदेश देता है। लेकिन टोहरन को अभी भी विटको का उसके साथ अच्छा किया हुआ बर्ताव याद है, इसलिए वो उसे मारना नहीं चाहता और फिर वो उन्हें घोड़े पर बिठाकर भगा देता है और खुद को गद्दार घोषित कर देता है। विटको और ओलेंको अपने गांव लौटते हैं और गांव पर हमले की चेतावनी देते हैं, लेकिन क्यूमन सेना के साथ एक स्टोन ऑफ पावर का राक्षस भी आ जाता है जिसे हराना बहुत ही मुश्किल है। जादूगर एक छड़ी से स्टोन ऑफ पावर के राक्षस को कंट्रोल करता है। तभी ओलेस्को को एक अच्छा आइडिया आता है और वो राक्षस को लेक के पास ले जाता है, जहाँ राक्षस पानी में गिर जाता है और पानी के देवता राक्षस को कैद कर लेते हैं। तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है और विटको घोड़े पर सवार होकर चट्टान की तरफ जाने लगते हैं। इधर अंडाको अपनी सेना से गांव पर हमला करने के लिए कहता है। गांव वाले मिलकर क्यूमन सेना पर भारी पड़ रहे होते हैं, पर जादूगर हार मानने को तैयार नहीं होता और फिर से राक्षस को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। विटको राक्षस को गांव की तरफ जाता देखकर वो गांव वालों की मदद करने का फैसला करता है। इसके बाद वो ओलेस्को के साथ वॉच टावर पर जाता है और फिर उड़ने वाली मशीन से चट्टान पर पहुंचता है जहां जादूगर मौजूद है। विटको जादूगर को चट्टान से नीचे गिरा देता है और स्टोन ऑफ पावर पर अपना अधिकार कर लेता है, लेकिन तभी अंडाको भी वहां पर आ जाता है। विटको जानता है कि वो अंडाको को नहीं हरा सकता, इसलिए वो स्टोन ऑफ पावर को लेक में फेंक देता है। जब विटको स्टोन ऑफ पावर को पानी में फेंकता है तो वो फूट जाता है
जिससे अंडाको को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो वेटको को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अलशको आकर वेटको को बचा लेता है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य ग्रहण खत्म होने वाला है। जिसके बाद ओलेंको वेटको को उस जगह ले जाता है जहाँ से वो आया था, और जाने से पहले ओलेंका वादा करती है कि वो हमेशा वेटको का इंतजार करेगी। और फिर जैसे ही वेटको पोर्टल में जाता है, वो वापस उसी समय में चला जाता है जब उसका दोस्त टॉम मुसीबत में होता है। इस बार वेटको टॉम को बचा लेता है और क्लास का हीरो बन जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वेटको को ओलेंका की याद आ रही होती है और उसके लिए उसे काफी बुरा लगता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।